Good morning, students. So, till now we have discussed the stack, queue, the different types of queues used in a data structure. Then we have already discussed the implementation of stack and queues using arrays and the implementation of stacks and queues by using linked list. We have also discussed the concept of structures and the pointers. And now we will, in this lecture, we will be discussing the new topic, which is known as the polynomials. Fine. So I hope you are aware about the polynomials. It is we have already. I hope that you have already studied in your school times and in your engineering mathematics also. So it is purely a part of mathematics. The polynomials, same polynomials, we will be discussing in this lecture, and we will see the implementation of these polynomials by using arrays. ठीक है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले मैं आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं, जो हमारा प्रीवियस जो हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम में और अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टाइम पे जो पढ़ा था पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट, उसको इस लेक्चर में इस वाले लेक्चर में हम लोग सबसे पहले ब्रश अप करेंगे, उसको एक बार फिर से देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स, और जो इसके नॉमेनक्लेचर्स हैं, क्या पॉलिनोमियल्स के नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखेंगे कि किस तरीके से अरे को यूज करते हुए दो पॉलिनोमियल्स को हम एज अ इनपुट लेंगे एंड वी विल बी एडिंग इट these two polynomials and we will see the output of these two polynomials. So let's start with this lecture. So first of all, students, we have to understand what do you mean by what are the polynomials and what do you mean by the polynomials. So polynomials are nothing but it is a expression which is denoted by px, and it is an expression in variable x which is in the form of this ax raised to power n plus bx n minus 1 plus jx plus k, where a, b, c and k falls in the category of real numbers and n is a non-negative integer which is called the degree of the polynomial. ठीक है, तो इसको अगर एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम बात करें तो ax raised to power n plus bx n minus 1 plus jx plus k की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, और ये जो n है वो एक नॉन नेगेटिव नंबर है और ये कहलाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. तो बेसिकली ये इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रॉम द प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू. प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम लोगों को एंड यूजर से ही पूछना पड़ेगा कि कितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो बनाना चाहता है. तो ये डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये हम अभी एक एग्जांपल में हम समझेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग स्लाइड. So here is the general mathematics. So it is an example of polynomial. ठीक है, यहाँ पे 4xy raised to power 2 plus 3x minus 7 लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक साइन होता है जो कि 6 के ऊपर होता है. फाइन, जो 6 हमारे जो कीबोर्ड है लैपटॉप का या डेस्कटॉप का, उस कीबोर्ड में जो 6 डिजिट होती है उसके ऊपर ही बना हुआ होता है. तो शिफ्ट प्रेस करके जब हम 6 को प्रेस करेंगे तो ये साइन हमारे पास बन के आ जाएगा. सो इट इज डिनोटेड बाय द पावर ऑफ. तो यहाँ पे है 4xy पावर ऑफ 2 प्लस 3x माइनस 7. तो इसके अंदर स्टूडेंट्स जो 4xy पावर ऑफ 2 है, 3x है और जो 7 है, दीज आर कॉल्ड एज द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स. ठीक है, ये भी समझना बहुत जरूरी है. तो ये जो सिंपल जो ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेंड्स हैं. तो जो ऑपरेंड्स कहलाते हैं, अगर मैं इसको प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो जो ऑपरेंड्स हैं मेरे, वो मेरे कहलाएंगे टर्म्स, और ऑपरेटर मेरे एज इट इज ऑपरेटर ही कहलाएंगे. तो दीज आर कॉल्ड द टर्म्स इन द पॉलिनोमियल और द मैथमेटिक्स लैंग्वेज. सो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो हियर वी आर हैविंग 3 टर्म्स. एक तो है 4xy raised to power 2, एक है 3x और एक है 7. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द टर्म्स. और अगर मैं इसमें बात करूं कि इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री, बेसिकली हाईएस्ट जो पावर होती है वही होता है. तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है. फाइन. नाउ टू ऐड द पॉलिनोमियल्स. अभी हम लोग एडिशन ऑफ, अब अपन बात करेंगे जब मैं किसी दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करूंगा तो किस तरीके से ऐड होता है. सो आई होप कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में इसको पढ़ा. इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. ठीक है, लेकिन फिर भी फ्रॉम द प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू अपने को एक बार फिर से अपने जितने भी कंसेप्ट हैं उसको ब्रश अप कर लेते हैं.
तो जब भी स्टूडेंट्स हम किसी दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं तो सिंपली हमें क्या ऐड करना पड़ता है, लाइक टर्म्स टुगेदर करने पड़ते हैं और फिर उनको ऐड करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल हियर, जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है 7x 6x 2x माइनस 7x। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये सारे के सारे जो हैं सिमिलर टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। क्यों लाइक टर्म्स हैं? क्योंकि एक तो इनका जो वेरिएबल है वो x है और जो इनका एक्सपोनेंट है वो 1 है, मतलब जो इसकी डिग्री है वो भी 1 है। तो दैट मीन्स दीज ऑल आर द लाइक टर्म्स, और यही लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अगर अनलाइक वेरिएबल्स होंगे, अनलाइक टर्म्स होंगे, लाइक सपोज 2x 2x स्क्वायर 2y 2xy, दीज आर द अनलाइक टर्म्स और इनके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हैं, इसलिए ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, ये सेम ऐड हो सकते हैं। तो ये भी हमें प्रोग्राम के टाइम पर याद रखना पड़ेगा कि हमें सारे सेम टर्म्स के ऐड करने हैं। ठीक है, और सबसे पहले एंड यूजर से हमको क्या लेना है कि नंबर ऑफ डिग्री हमें एंटर करवानी है। तो जब मैं एडिशन की बात कर रहा हूं तो बट ऑब्वियस है कि देयर विल बी टू एक्सप्रेशंस, एक पॉलिनोमियल 1 होगा, एक पॉलिनोमियल 2 होगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉलिनोमियल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एंड यूजर से अपने को डिग्री लेनी पड़ेगी, डिग्री एज अ इनपुट लेना पड़ेगा, और उसके बाद हमें लाइक टर्म्स को साथ रखते हुए उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक बार एडिशन एग्जाम्पल के तौर पर किस तरीके से मैथमेटिक्स में किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ऐड करना है 2x रेज टू पावर 2 प्लस 6x प्लस 5 3x रेज टू पावर 2 माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे इन दोनों पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। दैट मीन्स के इन दोनों पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वो 2 है। और अब अपने को क्या करना है कि लाइक टर्म्स को साथ रख लेना है और उनको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने रख लिया 2x रेज टू पावर 2 और 3x रेज टू पावर 2, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, और फिर 6x और 2x को ऐड करूंगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो बट ऑब्वियस है कि वो माइनस होगा, और उसके बाद जिसका 0 है, मतलब इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है जो कांस्टेंट है, उनको मैं अलग ऐड करूंगा। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बना लिए, ये हो गया मेरा x रेज टू पावर 2, ये हो गया x, और यहाँ पे मेरा x रेज टू पावर 0 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। और जब ये ऐड करूंगा तो ये 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। ये यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो बट ऑब्वियस है कि सब्ट्रैक्ट होगा, तो 6 माइनस 2 मेरा 4 हो जाएगा, और 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 5x रेज टू पावर 2 प्लस 4x प्लस 6। तो जब मैं इन दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास ये मेरा आंसर आ रहा है। तो बेसिकली जो मैं प्रोग्राम बनाने जाऊंगा तो उसके लिए मेरे को जो लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, वो लॉजिक मेरे को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को यही देखना पड़ता है प्रोग्राम के अंदर कि मेरी एल्गोरिथम किस तरीके से काम करेगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया कि मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे डिग्री ले ली। डिग्री लेने के बाद मेरे को क्या करना है कि जो सेम टर्म्स हैं उनको मेरे को एक साथ रखते हुए ऐड करना है। मतलब x रेज टू पावर 2 का जो मेरा टर्म है, वो जो टर्म्स होंगे उनको एक साथ रखना है। फिर इस केस में जो x के जो टर्म्स हैं 6x और माइनस 2x, उसको एक साथ रखते हुए करना है। और जो x रेज टू पावर 0 है, दैट मीन्स के जो 0 है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, उनको साथ में अलग से रखते हुए मुझे ऐड करना है। तो यही सेम लॉजिक मेरे को अपने प्रोग्राम जब मैं अपना क्रिएट करूंगा, यही सेम लॉजिक मेरे को यूज करना है। तो अब अपन बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स यूजिंग अरे। ठीक है, अरेज को यूज करना है। लिंक लिस्ट अगर आप चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, बट इन योर सिलेबस there is a representation of the polynomials by using arrays only, and we have to perform one operation, that is the addition. But you can do the subtraction also, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके असाइनमेंट में when we'll complete both the sessions, then you will be having an assignment also. उस असाइनमेंट में हम लोग सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले अपन को देखना है कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पॉलिनोमियल की। तो अभी अपन ने देखा एग्जांपल में, सबसे पहली जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है वो एक तो कोफिशिएंट की है। कोफिशिएंट इसके केस में क्या है, 2 6 5, ये तो मेरा कोफिशिएंट है, और दूसरा है मेरा एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट्स मेरे क्या है, x रेज टू पावर 2x, तो ये मेरे एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, जैसे 10x रेज टू पावर 2 प्लस 26x। तो यहाँ पे 10 और 26 तो मेरे कोफिशिएंट्स हैं, और 2 और 1 आर माय एक्सपोनेंशियल्स। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी ऑफ द टर्म। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, इस टर्म्स में जो हाईएस्ट डिग्री होगी वही मेरी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। तो इस केस में अगर अपन बात करें तो इस केस में मेरी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री मेरी क्या है, 2 है। और अगर इस केस की मैं बात करूं तो मेरी जो y की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, और x की मेरी 1 है। ठीक है,
Now important points while dealing with the polynomials. So कुछ points हैं we have to keep it in mind while implementing the polynomials by using C. सबसे पहले the sign of each coefficient and exponent is stored within the coefficient and the exponent itself. जो भी साइन होंगे coefficient के हों या exponents के हों, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे इसके +6 है, ये -2 है, तो ये इस कोफिशिएंट के साथ ही रहेगा. अगर मान लीजिए एक्सपोनेंट भी x⁻² होता तो वो इस एक्सपोनेंट के साथ ही रहेगा. तो ये पहला पॉइंट होना चाहिए, यही पहला पॉइंट होगा हमारा. तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो साइन होंगे चाहे वो कोफिशिएंट को हो, जो एक्सपोनेंट्स के हों, वो स्टोर होंगे उन कोफिशिएंट्स और एक्सपोनेंट के साथ ही. एडिशनल टर्म्स having equal exponent is possible 1. कोई अगर एडिशन टर्म्स आएगी विद द इक्वल एक्सपोनेंट तो वो हमें एक ही कंसीडर करना है. ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं इस केस में यहाँ पे 2x - 3x भी लिख देता हूँ तो उसको हम एक ही तरीके का मानेंगे, क्योंकि ये टर्म्स दोनों जो विद द सेम डिग्री है उसको हम एक ही तरह का मानेंगे जिसका इक्वल एक्सपोनेंट है. द स्टोरेज लोकेशन फॉर ईच टर्म इन द पॉलिनोमियल मस्ट बी डन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑफ देयर एक्सपोनेंट. ठीक है, अब हम जो स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होगा. जैसे मान लो अगर मैं डिसेंडिंग की बात करूं तो सबसे पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा. अगर मैं असेंडिंग की बात करूं तो सबसे पहले 1 स्टोर होगा, फिर 2 स्टोर होगा, फिर 3 स्टोर होगा. अब ये कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं. सो हियर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल यूजिंग अरेज. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है 4x⁻³ 6x⁻² + 7x + 9, और मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट किया है. अभी यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कोई भी प्लस साइन नहीं है, तो यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है, तो सारे प्लस साइन वाले ही हैं. तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे ये मेरा x⁻0 है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि x⁻0 1 होता है. ये x⁻1 है, ये x⁻2 है, ये x⁻3 है. तो इससे स्टूडेंट्स आपको क्या समझ में आ रहा है, जो भी मेरा वेरिएबल का एक्सपोनेंट का जो डिग्री होगा वही मेरा यहाँ का लोकेशन रहने वाला है. फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी मेरे वेरिएबल का डिग्री होगा वही मेरे अरे का जो इंडेक्स होता है वही होने वाला है. यहाँ पे मेरा x⁻0 है, दैट मीन्स के जो मेरा 9 का, क्योंकि मैं असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, तो मेरा जो 9 का इंडेक्स है वो क्या है, वो है 0. यहाँ पे x⁻1 है, दैट मीन्स 7 का मेरा इंडेक्स क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है. यहाँ पे मेरा x⁻2 है, दैट मीन्स 2 इंडेक्स पे 6 रहने वाला है. यह x⁻3 है, मतलब 3 इंडेक्स पे 4 रहने वाला है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंटेशन. अगर हम रिप्रेजेंट ही इसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो प्रोग्राम हम कभी भी नहीं बना पाएंगे. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी वेरिएबल एक्सपोनेंट का जो डिग्री है वो ही अरे का इंडेक्स होता है. यहाँ इस केस में x⁻0 है, दैट मीन्स के 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा. यहाँ x, क्योंकि आप हमेशा एक ही चीज याद रखिए, आप इसको असेंडिंग में रखें, क्योंकि आप इसको डिसेंडिंग में रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो आप इसको असेंडिंग ही रखें, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटे में ही स्टोर होगा. तो यहाँ x⁻0 है तो 0 में 9 स्टोर हो गया, 1 में 7 स्टोर हो गया, 2 में 6 स्टोर हो गया, और 3 में 4 स्टोर हो गया. Now there will be assignment. What will be the array representation of the below polynomial? अब इस polynomial का क्या representation होगा ये आपको मुझे बताना है. यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ. यहाँ पे तो x⁻0 ही है, यहाँ x⁻1 है, और यहाँ x⁻4 है. ठीक है, अब x⁻4 है तो इसका अरे का इंडेक्स क्या रहने वाला है, तो जो वो अरे का इंडेक्स रहेगा उसी इंडेक्स में ये 3 की वैल्यू स्टोर होगी, और जो इन दोनों के बीच के जो इंडेक्सेस आएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स एज कंसर्न. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा ये मैंने आपको समझा दिया है. फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ तो x⁻0 ही है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे x⁻4 है, तो जो 4 इंडेक्स होगा वहीं पे 3 वैल्यू स्टोर होगी, लेकिन जो बाकी के इंडेक्स रह गए हैं उन इंडेक्सेस में मेरी 0 वैल्यू स्टोर होगी. सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ आवर गूगल क्लासरूम व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, उसके बाद द कोफिशिएंट एंड द एक्सपोनेंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर. हम एक स्ट्रक्चर लेंगे, एन अरे ऑफ सच स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल. उसके बाद हम एक अरे स्ट्रक्चर लेंगे, अरे स्ट्रक्चर मैं आपको बता ही चुका हूँ, और फिर 2 पॉलिनोमियल्स एज इनपुट लेंगे, और जो उसका सम होगा वो उसका आउटपुट होगा.
Fine. So by this, that will be our problem statement. So by this, I end up this lecture, and in the next lecture, we'll see the implementation. Thank you.